हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सॉफ्ट स्किल के यूनिट नंबर 1 को। इसमें हम ये सब टॉपिक्स को कवर करेंगे विद ऑल पीवाईक्यूज। तो बिना देरी किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। सबसे पहला टॉपिक है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? जैसे हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस, वही बेसिकली हमारा सेंटेंस होता है। सेंटेंस इज जस्ट लाइक अ बॉडी। जैसे कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? स्केलेटन। और उसके पार्ट्स क्या होते हैं? हैंड, लेग्स, आईज, नोज, ये हमारे स्केलेटन के पार्ट्स होते हैं। सिमिलरली ऐसे ही हमारा सेंटेंस होता है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और इसके पार्ट्स क्या होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये हमारे पार्ट्स होते हैं। तो हम एक नोट बना के लिखेंगे, विदाउट प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी वी कैन नॉट मेक अ परफेक्ट बॉडी। सिमिलरली विदाउट प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच वी कैन नॉट मेक अ परफेक्ट सेंटेंस। अगर हम पार्ट्स ऑफ बॉडी को सही से अरेंज नहीं करेंगे तो हमें एक परफेक्ट बॉडी नहीं मिलेगी। हम आइज़ की जगह नोज़ लगा देंगे, नोज़ की जगह ईयर्स लगा देंगे तो हमें एक परफेक्ट बॉडी नहीं मिलेगी और हम एलियन की तरह लगेंगे। इसी तरीके से अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक सेंटेंस में सही तरीके से यूज़ नहीं करेंगे, नहीं लगाएंगे, तो हमें एक परफेक्ट सेंटेंस नहीं मिलेगा। उसका मीनिंग ही कुछ और हो जाएगा। तो ये हमारी सेंटेंस की डेफिनेशन लिखी हुई है, हम देखते हैं। टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स, बिलीफ, आइडियाज और एक्सप्रेशन वी नीड सम ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज इन अ स्पेसिफिक वे दैट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट। हमें अपने थॉट्स को, बिलीफ को, आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स की ज़रूरत होती है एक स्पेसिफिक वे में, जो हमें हेल्प करते हैं कम्युनिकेशन करने में। जैसे कि अब हम डेली लाइफ में अगर हम कम्युनिकेट करते हैं किसी से, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हम उसमें भी सेंटेंस का यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सबसे पहला टाइप है हमारा सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? अ सिंपल सेंटेंस हैज़ जस्ट वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब, इट एक्सप्रेस वन कंप्लीट आइडिया। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? एक तो सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है और ये हमारे एक कंप्लीट आइडिया को एक्सप्रेस करता है। इसमें क्या होता है? दो सेंटेंसेस इन विच कंटेन वन वर्ब, वन सब्जेक्ट एंड वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब सबसे पहले देखते हैं हम क्लॉज क्या होता है। क्लॉज सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? क्लॉज। तो क्या होगा, इसकी पहचान क्या है? अगर हमें एक सब्जेक्ट मिले और एक वर्ब मिले या फिर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज मिले, बात एक ही है, तो हम उसे क्या कहेंगे? सिंपल सेंटेंस। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। आई लाइक एप्पल्स। आई यहाँ पे क्या है? हमारा सब्जेक्ट, और लाइक क्या है? हमारी वर्ब। तो एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, तो ये हमारा किसका पार्ट हुआ? सिंपल सेंटेंस का। दूसरा हम एग्जाम्पल देखते हैं। वी मस्ट ईट टू लिव। वी हमारा क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट, और ईट हमारा मेन वर्ब है। तो एक सब्जेक्ट है और एक मेन वर्ब है, तो ये हमारा किसका पार्ट हुआ? सिंपल सेंटेंस का। अब दूसरा टाइप देखते हैं हम। दूसरा टाइप है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? अ कंपाउंड सेंटेंस हैज़ टू सिंपल सेंटेंस जॉइन टुगेदर विद बट, एंड, और, सो और अनदर जॉइनिंग वर्ड्स। इसमें क्या है? कंपाउंड सेंटेंस में हमारे दो सिंपल सेंटेंस जो है जॉइन होते हैं, किससे? फैन बॉय से। ये हमारे याद करने की ट्रिक है कंपाउंड सेंटेंस को। इसमें एफ का मतलब फॉर, ए का एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। अगर हमें इनमें से कोई भी वर्ड मिलेगा तो वो हमारा किसका टाइप होगा? कंपाउंड सेंटेंस का। और इसमें क्या होगा? दो सिंपल सेंटेंस होंगे और इनमें से किसी भी एक वर्ड से वो कनेक्टेड होंगे। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं। आई लाइक एप्पल्स एंड आई लाइक ऑरेंजेस। आई यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है और लाइक हमारी वर्ब है। एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, तो ये हमारा क्या हुआ? सिंपल सेंटेंस। और यहाँ पे भी आई सब्जेक्ट है, लाइक हमारी वर्ब है, ये भी हमारा दूसरा सिंपल सेंटेंस है। और ये कनेक्टेड किससे है? एंड से। एंड हमारा फैन बॉयज में आता है, ये रहा ए में। तो ये हमारा किसका टाइप हुआ? कंपाउंड सेंटेंस का। दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। वी मस्ट ईट और वी कैन नॉट लिव। यहाँ पे वी हमारा सब्जेक्ट है, मस्ट हमारा वर्ब है, और यहाँ पे वी हमारा सब्जेक्ट है, कैन नॉट हमारी वर्ब है, और ये किससे कनेक्टेड है? और से। और हमारा फैन बॉयज में आता है, ये रहा ओ। और तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस, ये हमारा सिंपल सेंटेंस, और ये किससे कनेक्टेड है? और से। तो ये हमारा किसका टाइप हुआ? कंपाउंड सेंटेंस का। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे टाइप की तरफ। तीसरा है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है?
अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ वन मेन वर्ब एंड वन डिपेंडेंट सेंटेंस। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे दो सेंटेंस होते हैं, एक तो इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट होता है, एक मेन सेंटेंस और एक डिपेंडेंट सेंटेंस होता है। दे आर जॉइंट विद वर्ड्स लाइक बिकॉज, वैन, इफ, ऑल्दो। ये किससे कनेक्टेड होते हैं, या तो बिकॉज मिलेगा, वैन, इफ, ऑल्दो, या फिर डब्ल्यू एच फैमिली का कोई भी वर्ड मिलेगा, वो क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का टाइप हो जाएगा। जैसे कि अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, स्टेड हमारी वर्ब है, और ये होम ये हमारा इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, और ये बिकॉज इट वॉज रेनिंग ये हमारा रीज़न हो गया, तो ये हमारा डिपेंडेंट सेंटेंस है। और ये किससे कनेक्टेड है, बिकॉज से। एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट, और ये बिकॉज से कनेक्टेड है, तो ये हमारा किसका टाइप हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स का। दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं, शी स्माइल्ड व्हेन शी सॉ हर फ्रेंड। शी स्माइल्ड ये हमारा इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो गया, शी सॉ हर फ्रेंड ये हमारा डिपेंडेंट हो गया, और ये डब्ल्यू एच फैमिली से कनेक्टेड है, वैन से, तो ये हमारा किसका टाइप हो गया, कॉम्प्लेक्स का। अब एक हम समरी देखते हैं, सिंपल सेंटेंस क्या है, आई लाइक टी, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, तो ये हमारा किसका टाइप, सिंपल का। कंपाउंड में देखते हैं, आई लाइक टी एंड आई लाइक कॉफ़ी, सिंपल सेंटेंस किससे कनेक्टेड है, एंड से, एंड हमारा फैन बॉयज में आता है, तो ये हमारा किसका टाइप हो गया, कंपाउंड का। तीसरा देखते हैं, कॉम्प्लेक्स में क्या बताया था, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट सेंटेंस होगा। आई लाइक टी ये हमारा इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो गया, बिकॉज इट इज वॉर्म हमारा डिपेंडेंट सेंटेंस हो गया, और ये किससे कनेक्ट है, बिकॉज से, तो ये हमारा किसका टाइप हो गया, कॉम्प्लेक्स का। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, चेंज एज डायरेक्टेड ये हमारा AKTU 2023-24 में आया हुआ है। सबसे पहला देखते हैं हम क्वेश्चन इसका, टेल मी द ट्रूथ मुझे सच बताओ, ये हमारा किसका टाइप है, सिंपल सेंटेंस का। इसे हमें चेंज करना है किसमें, कॉम्प्लेक्स में, तो हम क्या करेंगे, इसमें WH फैमिली का यूज़ करेंगे। टेल मी वॉट द ट्रूथ इज, मुझे बताओ सच क्या है। अब सेकंड देखते हैं, ही वेंट टू द डॉक्टर बिकॉज ही वॉज सिक, वो डॉक्टर के पास गया क्योंकि वो बीमार था, ये हमारा बिकॉज दिया हुआ है, तो ये किसका टाइप हो गया, कॉम्प्लेक्स का। अब हमें इसे सिंपल में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, हम बिकॉज को हटा देंगे, तो हम क्या इसका आंसर लिखेंगे, बीइंग सिक ही वेंट टू द डॉक्टर, बीमार होने के कारण वो डॉक्टर के पास गया। अब हम थर्ड देखते हैं, ही इज़ अ स्पीकर हु इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, WH फैमिली का यूज़ हुआ है, तो ये किसका टाइप होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है सिंपल में, तो हम WH फैमिली को रिमूव करेंगे, क्या लिखेंगे हम, ही इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट स्पीकर। इसमें क्या लिखा हुआ, ही इज़ अ स्पीकर हु इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, वो एक स्पीकर है जो कि बहुत कॉन्फिडेंट है। हमने इसमें क्या लिखा, ही इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट स्पीकर, वो एक बहुत कॉन्फिडेंट स्पीकर है। ये हमने इसे सिंपल में चेंज कर दिया। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, ही सॉ अ पैथेटिक सीन, उसने एक पैथेटिक सीन देखा, ये हमारा किसका टाइप है, सिंपल का। हमें इसे चेंज करना है कॉम्प्लेक्स में, तो हम क्या करेंगे, इसमें डैट का यूज़ करेंगे। ही सॉ अ सीन डैट वॉज पैथेटिक, उसने एक सीन देखा जो कैसा था, पैथेटिक था। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं, आई बिलीव डैट ही इज़ इनोसेंट, मैं यकीन करता था कि वो इनोसेंट है। इसमें किसका यूज़ किया हुआ है, डैट का, तो ये किसका टाइप है, कॉम्प्लेक्स का। हमें इसे सिंपल में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, डैट को रिमूव कर देंगे। आई बिलीव इन हिज इनोसेंस, मैं उसकी इनोसेंस पर बिलीव करता हूँ। अब 6 देखते हैं, इन स्पाइट ऑफ हिज रिचेज ही इज़ अनहैप्पी, वो अमीर होने के बावजूद भी खुश नहीं है, ये हमारा किसका टाइप है, सिंपल सेंटेंस का। हमें इसे चेंज किस में करना है, कंपाउंड में। तो ये अगर हमें दिख रहा है कि हमारा कॉन्ट्राडिक्टिंग सेंटेंस है, तो हम क्या करेंगे, इसमें बट का यूज़ करेंगे। ही इज़ रिच बट ही इज़ अनहैप्पी, वो अमीर है लेकिन फिर भी वो अनहैप्पी है, खुश नहीं है। 7 देखते हैं, ही एक्टेड एज अ वाइस मैन डज, उसने कैसे एक्ट किया, जैसे एक वाइस मैन करता है, ये हमारा किसका टाइप है, कॉम्प्लेक्स का। अब हमें कैसे पता चला, ही एक्टेड क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, और ये डिपेंडेंट है, एज अ वाइस मैन डज। तो हमें इसे सिंपल में करना है, तो हम क्या करेंगे, ही एक्टेड वाइसली, उसने वाइसली एक्ट किया। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। Subject verb agreement means that the subject and verb in a sentence must match
इन नंबर सिंगुलर और प्लूरल। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मतलब क्या है, अगर हमारा ये खुद ही बता रहा है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सब्जेक्ट जो है वो वर्ब को अग्री करनी चाहिए। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। इसमें कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला रूल देखते हैं आर्टिकल का। आर्टिकल हमारे कितने होते हैं, 3 आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द। आर्टिकल के टाइप कितने होते हैं, टाइप हमारे 2 होते हैं, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। डेफिनेट क्या होता है द, और इनडेफिनेट क्या होता है ए और एन। एक एग्जाम्पल देखते हैं। नेल्सन मंडेला वॉज अ ग्रेट लीडर एंड अ ग्रेट ऑरेटर। नेल्सन मंडेला एक ग्रेट लीडर थे और एक ग्रेट ऑरेटर। लेकिन अगर हमारा एंड है और एंड के बाद हमारा कोई भी आर्टिकल का यूज़ हुआ है तो ये ज़रूरी नहीं है नेल्सन मंडेला के बारे में ही बता रहा हो, ये किसी और के बारे में भी बता सकता है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा जो हमने प्लेसमेंट किया है आर्टिकल का ये गलत है, हम इसे ए को रिमूव कर देंगे। नेल्सन मंडेला वॉज अ ग्रेट लीडर एंड ग्रेट ऑरेटर, तो अब ये नेल्सन मंडेला के बारे में ही बता रहा है। नेल्सन मंडेला एक ग्रेट लीडर और एक ग्रेट ऑरेटर थे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर होती है तो वो अपने साथ एस और यस लेती है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल होती है और वो एस और यस नहीं लेती। एक एग्जाम्पल देखते हैं। टॉम एंड जेरी डैश माई फेवरेट शो। इसके ऑप्शंस हैं इज और आर। टॉम एंड जेरी एक हमारा सिंगुलर एंटिटी है, ये अलग अलग बात नहीं हो रही है, टॉम की अलग और जेरी की अलग, ये एक कॉम्बिनेशन में है, इनकी बात हो रही है, एक फेवरेट शो है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब क्या होती है, जिसमें एस और यस आता है, इसमें एस आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। टॉम एंड जेरी इज़ माई फेवरेट शो। टॉम एंड जेरी मेरा फेवरेट शो है। अब रूल नंबर 2 देखते हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अनलाइक, बट, एक्सेप्ट एंड नॉट, अलोंग विद। ये आपको याद करने पड़ेंगे। इनके साथ क्या है, एक रूल है, अगर वर्ब शुड बी यूज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, हम फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ करेंगे। अगर ये हैं तो इनके साथ सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट दिए हुए होंगे, हम किसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, पहले वाले सब्जेक्ट के। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखते हैं। द मदर अलॉन्ग विद हर चिल्ड्रन डैश वेटिंग फॉर द बस। ऑप्शन है हमारे इज और आर। द मदर क्या है, सिंगुलर, एज अलॉन्ग विद दिया हुआ है तो हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, पहले सब्जेक्ट के। पहला सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर, मदर हमारी सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, वर्ब सिंगुलर। अगर वर्ब सिंगुलर होती है तो हम एस का यूज़ करते हैं तो हम इज लगाएंगे। द मदर अलॉन्ग विद हर चिल्ड्रन इज वेटिंग फॉर द बस। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नीदर, नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये कुछ है, इनके साथ क्या है, वर्ब शुड बी यूज अकॉर्डिंग टू द लास्ट सब्जेक्ट। जैसे उसमें फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करनी थी, इसमें क्या करना है, लास्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज करना है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। नीदर राहुल नॉर हिज ब्रदर्स डैश फ्रेंच। इसके ऑप्शंस क्या हैं, स्पीक और स्पीक्स। अब नीदर राहुल, राहुल हमारा सिंगुलर है, ब्रदर्स हमारा प्लूरल है, किसके अकॉर्डिंग लगानी है, सेकंड वाले सब्जेक्ट के। तो सेकंड वाला सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्लूरल, तो वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल। अब ये हमारी क्या है, प्लूरल, क्योंकि इसमें एस और यस नहीं है। अगर इसमें एस और यस है तो ये हमारी क्या हो गई, सिंगुलर। तो हम क्या यूज़ करेंगे, स्पीक। नीदर राहुल नॉर हिज ब्रदर्स स्पीक फ्रेंच। ना तो राहुल और ना ही उसके भाई फ्रेंच बोल सकते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर 4, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, एडवाइस, इक्विपमेंट, फर्नीचर एक्सेट्रा। ये सब क्या है, हमारे नॉन काउंट नाउन है। और कभी भी हमारा नॉन काउंटेबल नाउन आते हैं तो वर्ब हमारी हमेशा ही सिंगुलर हम यूज़ करते हैं। ये हमारे 4 रूल थे, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ये हमारा AQ 2023-24 में आया हुआ है। सबसे पहला पार्ट देखते हैं। द पॉलिटिशियन एंड स्टेट्समैन डैश नो मोर। ऑप्शन है हमारे इज और आर। अगर हमारा स्टेट्समैन के आगे आर्टिकल दिया हुआ होता तो ये हमारे 2 पर्सन की बात हो रही होती, लेकिन जब हमें ये तो पॉलिटिशियन भी दिया हुआ है, स्टेट्समैन भी दिया हुआ है, लेकिन हमारा जो आर्टिकल है वो एक के आगे ही यूज़ हो रहा है तो ये एक ही पर्सन की बात हो रही है। पॉलिटिशियन भी एक ही पर्सन है और स्टेट्समैन भी एक ही है, तो हम वर्ब कैसे यूज़ करेंगे, सिंगुलर। तो वर्ब सिंगुलर तो हम इसका यूज़ करेंगे। द पॉलिटिशियन एंड स्टेट्समैन इज नो मोर, ये एक ही पर्सन है। सेकंड देखते हैं। द मदर अलॉन्ग विद हर चिल्ड्रन डैश वेटिंग फॉर द बस। ये हमने एग्जाम्पल देखा भी था। अलॉन्ग विद है तो सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। मदर सिंगुलर है तो
हम इसका यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब का। थर्ड देखते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर आर डैश प्रीशियस मेटल्स, इज और आर में से यूज लगाना है हमें, क्या सूटेबल बैठेगा। तो ना तो इसके आगे आर्टिकल है ना इसके आगे आर्टिकल है, अगर दोनों में से किसी के भी आगे आर्टिकल नहीं है तो हम इसे अलग अलग कंसीडर करेंगे। तो हम क्या यूज करेंगे, इज या आर, आर का यूज करेंगे क्योंकि ये दो सब्जेक्ट हो गए, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गए तो वर्ब हमारी प्लूरल आएगी, तो हम आर का यूज करेंगे। अब फोर्थ देखते हैं, द लीडर एज वेल एज हिज फॉलोअर्स डैश अरेस्टेड, द लीडर एज वेल एज हिज फॉलोअर्स, एज वेल एज का दिया हुआ है तो किसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट नंबर वर्ब क्या 1 क्या है हमारा, लीडर, लीडर के लिए हम, लीडर हमारा सिंगुलर है तो वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। तो हम एस या ई एस वाली वर्ब का यूज करेंगे, तो वॉज में एस आ रहा है तो हम वॉज लगाएंगे ना कि वर्ब, पर हमारी प्लूरल वर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ पार्ट देखते हैं, वेयर दे हैव गॉन डैश डैश अ मिस्ट्री, वो जहाँ गए हैं वो क्या है, एक मिस्ट्री, रहस्य है। तो रहस्य हमारा काउंटेबल तो है नहीं, अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन हमारे कैसे होते हैं, हमेशा सिंगुलर। तो हम क्या यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। सिक्स पार्ट क्या है, नीदर राहुल नॉर हिज ब्रदर्स डैश फ्रेंड्स। अब हम ये नीदर नॉट दिया हुआ तो इसमें हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। तो हमारा ब्रदर्स क्या है, प्लूरल, तो हम वर्ब कैसे लगाएंगे, प्लूरल। तो हम स्पीक का यूज करेंगे ना कि स्पीक्स का। अगर हम स्पीक्स का यूज करते तो हमारा क्या होता है, सिंगुलर, स्पीक। नीदर राहुल नॉर हिज ब्रदर्स स्पीक फ्रेंच। 7th पार्ट देखते हैं, बीइंग एबल टू स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस डैश एन एडवांटेज, बहुत सारी भाषाएं बोलना एक क्या है, एडवांटेज। अब हम इसमें लैंग्वेजेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बोलने की बात कर रहे हैं। तो हमारा बोलना क्या है, नॉन काउंट नाउन, तो हम क्या यूज करेंगे, वर्ब हमारी सिंगुलर होगी, तो वर्ब सिंगुलर होगी तो हम इसका यूज करेंगे ना कि आर का। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है, अ प्रीफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड टू एट द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग। प्री मतलब क्या होता है, पहले, पहले किसी भी वर्ड के कुछ ऐड करना जिससे उसका मीनिंग चेंज हो जाए, वही हमारा प्रीफिक्स कहलाता है। अब हम देखते हैं सफिक्स। सफिक्स क्या होता है, अ सफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड एट द एंड ऑफ ए वर्ड टू चेंज इट्स फॉर्म और मीनिंग। सफिक्स क्या है, किसी भी वर्ड के एंड में कुछ ऐड करना जिससे उसका मीनिंग चेंज हो जाए। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, चेंज द वर्ड इन अ सेंटेंस, क्या है, लिस्ट, लिस्ट को चेंज करना है, इस कैसे, प्रीफिक्स में। प्री मतलब पहले, कुछ पहले ऐड करना है जिससे इसका मीनिंग चेंज हो जाए। सेकंड क्या है, करेज, करेज में क्या है, हमें कोई सफिक्स ऐड करना है जिससे उसका मीनिंग चेंज हो जाए। सफिक्स मतलब बाद में, कुछ बाद में ऐड करना है। ये हमारा एकेट्यूड 2022-23 में आया हुआ है। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। लिस्ट में क्या करेंगे हम, अन का यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनलिस्ट। लिस्ट अनलिस्ट ये क्या हो गए, अपोजिट हो गए, तो इसका मीनिंग चेंज हो गया। सेकंड क्या है, करेजियस। करेजियस में हम क्या करेंगे, OUSLY ऐड करेंगे, करेजियसली बन गया, करेजियस, करेज, करेजियसली, इसका मीनिंग चेंज हो गया और हमने सफिक्स भी ऐड कर दी। ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा एंटोनियम्स। एंटोनियम्स क्या होता है, एंट मतलब होता है अपोजिट, एंड एंटोनियम इज अ वर्ड दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ द अनदर वर्ड। एंटोनियम मतलब जो हमें वर्ड दिया हुआ है उसका हमें अपोजिट लिखना है। अब देखते हैं स्नोनियम्स। स्नोनियम्स क्या होते हैं, स्नोनियम्स मतलब सिमिलर। अ स्नोनियम इज अ वर्ड दैट मीन्स एग्जैक्टली और नियरली द अनदर वर्ड, जो हमें वर्ड गिवन है उसके उसके जैसा ही हमें सेम मीनिंग का वर्ड हमें लिखना है। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, गिव एप्रोप्रिएट वर्ड एज डायरेक्टेड एंड यूज दैट वर्ड इन अ सेंटेंस। एकेट्यूड 2022-23 में आया हुआ ये हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले क्या है, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है, वीक। हमें इसका क्या बताना है, एंटोनियम। वीक का क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग और स्टर्डी लिख सकते हैं, स्टर्डी का मतलब भी स्ट्रॉन्ग ही होता है। सेकंड क्या है, नीचे। इसका हमें स्नोनियम लिखना है। पहले इसका मीनिंग देखते हैं, इसका मीनिंग होता है आइडियल पोजिशन, तो हम इसका स्नोनियम लिख सकते हैं सेगमेंट, क्योंकि हमें सिमिलर मीनिंग ही लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंटोनियम्स का आया हुआ है, ये हमारा एकेट्यूड 2022-23 में आया हुआ है। क्या है, सबसे पहला है हमारा कॉशियस। कॉशियस का मतलब क्या होता है, केयरफुल, तो इसका अपोजिट क्या लिख सकते हैं हम, केयरलेस, रेकलेस लिख सकते हैं। केयरलेस हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। सेकंड है हमारा क्रूक्ड। क्रूक्ड का मतलब क्या होता है, अनऑनेस्ट, या हम इसका लिख सकते हैं स्ट्रेट, जो हो, जो हमें सीधी बात करे, हमारा अनऑनेस्ट ना हो। इसका स्नोनियम हो सकता है इसका अनऑनेस्ट। अब थर्ड है हमारा ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है पॉजिटिव, तो इसका
एंटोनियम हम क्या लिख सकते हैं, पेसिमिस्ट मतलब नेगेटिव। नेक्स्ट क्या है हमारा, जनरस। जनरस का मतलब होता है काइंड, ऑनेस्ट, तो हम इसका अपोजिट क्या लिख सकते हैं, स्टिंगी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या है, होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड्स द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड स्पेलिंग्स। होमोफोन्स क्या है, हमारी साउंड सेम है जब हम बोल रहे हैं, बिल्कुल सेम है, लेकिन उसका मीनिंग भी डिफरेंट है और स्पेलिंग भी डिफरेंट होगी। जैसे कि अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, TWO2 TO2 TOO2। TWO2 क्या है, एक नंबर है, जिसे 2 आई हैव 2 एप्पल्स, मेरे पास कितने एप्पल हैं, 2। TO2 मतलब होता क्या है, TO शोज डायरेक्शन, ये हमारा डायरेक्शन शो करता है। शी इज गोइंग टू स्कूल, वो कहाँ जा रही है, स्कूल। ये 2 किसका काम कर रहा है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। TOO2 मीन्स होता है ऑल्सो या वेरी, ज़्यादा। आई वॉन्ट आइसक्रीम टू, मुझे आइसक्रीम भी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा होमोनिम्स। होमोनिम्स हमारे AKQ 2022-23 में आया हुआ है। होमोनिम्स क्या है, होमोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव द सेम स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग। क्या है, स्पेलिंग भी सेम है, जब हम बोलते हैं तो बोलने में भी सेम लगता है, लेकिन उसका जो डिफरेंट है, उसका जो मीनिंग है वो डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखते हैं, BAT बैट, अब बैट स्लीप्स ड्यूरिंग द डे, बैट जो है वो दिन में सोती है। ये बैट कौन सी है, चमगादड़ की बात हो रही है। ही हिट द बॉल विद अ बैट, ये बैट क्या है, क्रिकेट वाले बैट की बात हो रही है कि उसने बॉल को हिट किया किससे, बैट से। तो यहाँ चमगादड़ की और यहाँ क्रिकेट वाले बैट की बात हो रही है। स्पेलिंग भी सेम है और जब हम प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं वो भी सेम है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। ये हमारे होमोनिम्स का एग्जाम्पल है। अब एक समरी देखते हैं होमोनिम्स और होमोफोन्स की। होमोनिम्स क्या होते हैं, सेम स्पेलिंग होगी, सेम साउंड होगी, लेकिन मीनिंग जो है वो हमारा डिफरेंट हो जाएगा। होमोफोन्स क्या है, सेम साउंड, डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट स्पेलिंग। जैसे SUN सन मतलब सूरज, और SON सन मतलब बेटा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारे AKQ 2023-24 में आया हुआ है। इवेल्युएट वेरियस वर्ड फॉर्मेशन मेथड्स, हमें वर्ड फॉर्मेशन मेथड्स को बताना है, किस किस तरीके से हम वर्ड को फॉर्म कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं। वर्ड फॉर्मेशन इज हाउ न्यू वर्ड्स आर क्रिएटेड इन अ लैंग्वेज। वर्ड फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है कि हम किसी एक लैंग्वेज में कैसे कैसे न्यू वर्ड्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहला क्या है, सबसे पहला मेथड क्या है, प्रीफिक्सेशन। प्रीफिक्स मतलब प्री मतलब पहले कुछ ऐड करना, एडिंग अ प्रीफिक्स। अ प्रीफिक्स इज एडिड बिफोर अ वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग। किसी भी वर्ड के आगे कुछ ऐड करना, कुछ लेटर्स को ऐड करना जिससे उसका मीनिंग चेंज हो जाए। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, हैप्पी, हैप्पी में UN ऐड किया, अन तो अनहैप्पी हो गया। हैप्पी खुश, अनहैप्पी दुखी, जो कि खुश ना हो, तो इसका मीनिंग चेंज कर दिया। ऐसे ही अपीयर में डिस अगर हमने ऐड किया तो डिसअपीयर, अपीयर मतलब दिखना, डिसअपीयर मतलब गायब हो जाना, तो इसने इसका मीनिंग चेंज कर दिया। ये पहला मेथड है जिससे हम वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, सफिक्सेशन। सफिक्सेशन मतलब सफिक्स ऐड करना। अ सफिक्स इज एडिड एट द एंड ऑफ ए वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग। किसी भी वर्ड के एंड में कुछ ऐड करना जिससे उसका मीनिंग चेंज हो जाए। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, काइंड, काइंड में NESS ऐड किया हमने तो काइंडनेस हो गया, इसका मीनिंग चेंज हो गया। ऐसे होप में FUL ऐड किया तो होपफुल हो गया। थर्ड मेथड देखते हैं हमारा कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग मतलब ज्वाइनिंग टू वर्ड्स, दो वर्ड्स को जोड़ना। टू वर्ड्स आर कंबाइंड टू मेक अ न्यू वर्ड, दो वर्ड को कंबाइन करना जिससे एक न्यू वर्ड फॉर्म हो सके। एग्जाम्पल क्या है, सन में फ्लावर ऐड किया तो सनफ्लावर बन गया। सन अलग से सूरज हो गया, फ्लावर एक फ्लावर हो गया, तो सनफ्लावर एक फ्लावर का नेम हो गया। बुक प्लस शेल्फ तो बुक शेल्फ बन गया। तो हमने क्या किया, दो वर्ड्स को ज्वाइन कर दिया जिससे एक न्यू वर्ड बन गया। फोर्थ मेथड है हमारा ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग मतलब मिक्स करना, दो वर्ड को मिक्स करना। जैसे पार्ट्स ऑफ टू वर्ड्स आर मिक्स टू क्रिएट अ न्यू वन, दो वर्ड्स को मिक्स करना जिससे एक न्यू वर्ड फॉर्म हो सके। एग्जाम्पल क्या है, स्मोक में प्लस किया फॉग तो स्मॉग हो गया। ब्रेकफास्ट में प्लस किया लंच तो ब्रंच हो गया। फिफ्थ मेथड देखते हैं क्लिपिंग। क्लिपिंग मतलब शॉर्टनिंग अ वर्ड, किसी भी वर्ड को छोटा करना। अ लॉन्ग वर्ड इज शॉर्टन, एक बड़े वर्ड को छोटा कर देना। जैसे एग्जांपल देखते हैं टेलीफोन। टेलीफोन में क्या किया हमने, टेली हटा दिया तो बन गया फोन। ऐसे ही फोटोग्राफ में हमने ग्राफ हटा दिया तो क्या बन गया, फोटो।
सिक्स मेथड देखते हैं हमारा एक्रोनिम्स। एक्रोनिम्स मतलब मेकिंग शॉर्ट फॉर्म्स बनाना। द फर्स्ट लेटर्स ऑफ वर्ड्स मेक अ न्यू वर्ड। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, हम नासा बोलते हैं, हम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं बोलते, तो हम क्या यूज़ करते हैं, शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेलेक्ट वर्ड पार। ये क्या है, सेलेक्ट वर्ड पार टू द एबिलिटी टू चूज द राइट वर्ड टू एक्सप्रेस योर थॉट्स क्लियरली, इफेक्टिवली एंड अप्रोप्रिएटली। क्या है सेलेक्ट वर्ड पार? क्या है, हमारी एबिलिटी कि हम राइट वर्ड को चूज कर सके जिससे हम अपने थॉट्स को क्लियरली एक्सप्रेस कर सके। वर्ड पावर का मीनिंग क्या है, हैविंग अ स्ट्रांग वोकेबलरी हमारी स्ट्रांग होना वर्ड पावर का मीनिंग होता है। जब हमारी वोकैब स्ट्रांग होगी तो हम अच्छे से अपने वर्ड्स को यूज कर पाएंगे। व्हाट इज सेलेक्ट वर्ड पावर? सेलेक्ट वर्ड पावर का मतलब क्या है? सबसे पहला है चूजिंग द बेस्ट वर्ड को चूज करना कि हाँ हमें यहाँ पे ये बोलना है, ये इस वर्ड का यूज करना है जब हमें ये चीज़ कहनी है। सेकंड क्या है, अवॉइडिंग रिपीटेशन, बार बार एक ही बात को ना बोलना, रिपीटेशन को अवॉइड करना। थर्ड क्या है, मैचिंग द टोन को मैच करना। फोर्थ क्या है, इम्प्रूविंग क्लियरिटी ज़्यादा क्लियर करना किसी भी चीज़ को, ऐसे नहीं कि बीच में ही छोड़ देना, क्लियर ना करना। एक एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैड अ गुड डे, और दूसरे क्या है, आई हैड एन अमेजिंग डे फुल ऑफ वंडरफुल एक्सपीरियंसेस। मतलब दोनों का सेम है, लेकिन हमने इसमें वोकेबलरी का स्ट्रॉन्ग वोकैब का यूज़ करके हमने इस वर्ड को क्या बनाया, इस सेंटेंस को क्या बनाया, अट्रैक्टिव। मीनिंग इसका भी सेम है, मीनिंग इसका भी सेम है, लेकिन ये हमारा अट्रैक्टिव लग रहा है किस वजह से, स्ट्रॉन्ग वोकैब की वजह से। इसके साथ हमारी वीडियो होती है कंप्लीट। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।